हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं आईएएस की लेक्चर सीरीज जिसमें आईएएस डेवलपमेंट का हम सीख रहे हैं। तो आज है चैप्टर नंबर 2, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड? तो ये एक ऑप्शनल चैप्टर है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं इफ यू ऑलरेडी नो। तो फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली यहाँ से हम अपना लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। एक लॉजिक को हम कैसे बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले कोडिंग के सिंटेक्स के साथ साथ हमें लॉजिक्स भी बनाने आने चाहिए। तो उसके लिए हम सीखेंगे यहाँ पे कि हम स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट को सीखेंगे कि लॉजिक को बिल्ड करते कैसे हैं। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? ये एक डायग्राम होता है टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, लाइक हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, तो उसका लॉजिक क्या होगा? उस लॉजिक उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है कि लाइक ये दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो उस सॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम का एरिया ऑफ सर्कल का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें या कि डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि हमें जैसे टी बनाना है, तो टी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले एक बाउल चाहिए होगा। उस उससे पहले हमें गैस ऑन करके बाउल को रखना होगा। देन उसमें हम टी ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे। एडिशनली कुछ हो सकता है कि हम उसमें जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। देन हम उसे बॉईल करेंगे। देन गैस को ऑफ करेंगे कि हमें ऑफ हो जाए। एग्जिट के बाद क्या होगा कि हमारा टी रेडी हो गया है। तो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम क्या होगा कि हम प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। फिर उनको हम लॉजिकली अरेंज करेंगे कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले गैस ऑन होना चाहिए, देन उसके ऊपर बाउल रखना चाहिए, उसमें वाटर ऐड करना चाहिए, देन उसमें मिल्क शुगर टी ऐड करना चाहिए, देन उसको बॉईल करना चाहिए, देन गैस को ऑफ करना चाहिए, देन उसको कप्स में डालना चाहिए। तो टिल गैस ऑफ तक ये हमारा टी प्रिपेयर हो गया है। तो ये होता है कि किसी चीज को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, वो होते हैं फ्लो चार्ट्स। अब फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले कि हम एक प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे, उस प्रॉब्लम को एंड भी करेंगे। एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है। तो उन दोनों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओवल शेप से। ओवल शेप के अंदर हम स्टार्ट लिखेंगे और एग्जिट लिखेंगे। देन हमारे पास होता है कि हम टी बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? बाउल होना चाहिए, गैस होना चाहिए, शुगर होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो वो क्या है, ये हमारे सारे इनपुट्स हैं। फिर इनपुट्स को हम प्रोसेस करेंगे। तो उस प्रोसेस में मीन्स हम ऐड करेंगे बॉल के अंदर उन सबको, ये ऑन करने के बाद। तो इनपुट और आउटपुट जब रिजल्ट आएगा, जब टी हमारी बन चुकी होगी और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उन दोनों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेललोग्राम के थ्रू। तो कोई इनपुट हमने लिया है, वो इनपुट रीड रीड किया किसी नंबर को, या फिर हमने कोई भी स्ट्रिंग को रीड किया, तो उसे पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। और आउटपुट को जो आउटपुट आया उसको भी हम पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। देन जब हम उन सबको हमने ऐड किया, टी में हमें ऐड किया मिल्क, शुगर, वाटर, टी लीव्स, तो वो होती है एक प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, उसको बॉईल कर रहे हैं, जो वो हम प्रोसेस कर रहे हैं। ऐड करने के बाद जो हम बॉइलिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के थ्रू। लाइक हमने एक स्ट्रिंग ली, उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को हम काउंट कर रहे हैं। तो एक लूप के थ्रू हम काउंट करेंगे, लूप के अंदर की काउंट और वेरिएबल लेके उसमें स्टोर कराएंगे। तो जो काउंट के अंदर हम लूपिंग के थ्रू स्टोर करा रहे हैं, उस लॉजिक को हम कहेंगे कि प्रोसेस किया है हमने। देन आता है कि अगर काउंट ग्रेटर देन 10 है तो प्रिंट ये हो जाएगा, टाउन काउंट लेस देन दिस है तो ये प्रिंट हो जाए। तो वो कहेंगे हम डिसीजन, उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे। डिसीजन को हम डायमंड बॉक्स या डिसीजन बॉक्स भी इसे हम कहते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट, कोई भी डिसीजन हमें लेना होता है कि इफ दिस देन दिस एल्स दिस दिस, तो होता है डिसीजन हमारा। तो डिसीजन को हम डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देन एरो, एरो क्या है? एक रिलेशनशिप को दर्शाता है कि ये एरो, इसका डायरेक्शन क्या होगा बेसिकली। तो शुरू करते हैं कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम से। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो होता है गूगल सर्च, जो कि सभी लोग करते हैं। गूगल में हमने सर्च किया इंडिया। इंडिया क्या है? ये हमने इनपुट दिया। इस इनपुट को इंडिया टाइप करने के बाद जब हमने सर्च बटन पे क्लिक किया और जो प्रोसेसिंग हुई, वो प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। इनपुट दिया हमने इंडिया,
प्रोसेस हुआ इंडिया, देन क्लिक करने के बाद अगर रिजल्ट हुआ वहां पे, तो वो क्या करेगा, सर्च करके दे दिया इंडिया के बारे में कुछ भी, जो वो रिजल्ट आया यानी कि उसका जो मीनिंग आया इंडिया को सर्च करने के बाद, उस रिजल्ट को हम कहते हैं आउटपुट। तो ये था हमारा कि फ्लो चार्ट्स कैसे काम करते हैं किसी प्रॉब्लम पे। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं जो स्मॉल स्मॉल हैं, बहुत ही बेसिक सी हैं, जो हमने बेसिक मैथ्स में की होंगी कभी बचपन में, थर्ड फोर्थ क्लास में। तो सबसे पहले हम लेते हैं सम ऑफ टू नंबर्स। और जब टू नंबर्स का हम सम करते हैं तो उसके लिए हम क्या, पहले नंबर 1 होना चाहिए, नंबर 2 होना चाहिए, फिर हम उसका सम क्या आएगा 5। तो उसके लिए हमें पास नंबर 1 एक वेरिएबल होना चाहिए, नंबर 2 होना चाहिए, उसमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, हमें सम करना है, यानी उसको असाइन किस वेरिएबल के अंदर करना है। तो ये असाइनमेंट होता है हमारा कि इन दोनों का सम होके किसी के तीसरे के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम इसका सूडो कोड कैसे लिखेंगे, स्टार्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम लास्ट में हम एग्जिट करते हैं, और वो ओवल से हम डेनोट करते हैं इसको। उसके लिए हमें दो नंबर चाहिए होंगे, इनपुट क्या चाहिए होगा, ए एंड बी, दो नंबर्स होंगे। फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे, उसका जो इनपुट है उन पे प्रोसेसिंग होगी, ए प्लस बी। देन उसको हम प्रिंट कराएंगे, इसने क्या बोला है, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, तो प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, जब सम में कैलकुलेशन आ जाएगी तो उसे प्रिंट कर देंगे, एग्जिट करेगा। तो इसका सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड हमारे किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए नहीं होते, ये जस्ट सिंपल स्टेप्स होते हैं हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के, जो हमने फ्लो चार्ट में भी ऑलरेडी अपना लिख चुके हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर नंबर को इनपुट कराया, फिर उनकी प्रोसेसिंग की, कैलकुलेशन किया सम को, देन उसको प्रिंट किया, देन एग्जिट कर दिया। तो ये होता है हमारा सूडो कोड। इट इज कॉमन फॉर ऑल लैंग्वेज। यहाँ पे हम एक अनदर प्रॉब्लम लेते हैं जो है हमारा कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक बस एक अमाउंट होना चाहिए, उसका टाइम होना चाहिए, और रेट कितने परसेंट पे रेट लगा है उसका वो होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे इनपुट्स क्या होंगे, ये तीनों हमें रिक्वायर्ड है, ये तीनों चाहिए। देन इसका आउटपुट क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा, स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट करेंगे पी आर टी को, देन उसकी प्रोसेसिंग करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पे मल्टीप्लाई को जो स्टार से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई को कोडिंग लैंग्वेजेस के अंदर। ये हमने प्रोसेस की, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, देन हमने प्रिंट कर दिया, ऐसा ही हमारा कैलकुलेट हो गया, उसको हम प्रिंट कर दिया, ये हमारा आउटपुट हो गया, देन एग्जिट। अब इसी को हम सूडो कोड में कैसे लिखेंगे, स्टार्ट इनपुट पी आर टी, कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, देन उसको प्रिंट करेंगे, देन एग्जिट हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। इससे थोड़ा हम लॉजिक और अच्छे से बिल्ड करना सीखेंगे कि 3 नंबर्स हमें दिए होंगे, यानी कि 3 इनपुट्स हमारे पास होंगे, और उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो आउटपुट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे, 3 नंबर्स का इनपुट देंगे, ए बी सी 3 नंबर को रीड कराएंगे। अगर ए ग्रेटर देन है बी से, अब यहाँ पे हम क्या क्या चीज डिस्कस करते हैं कि हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, A40 B20। A40 B20, A इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है, यस, तो वो यहाँ जाएगा। अब आया नंबर सी की बारी, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो ये यहाँ जाएगा, यानी कि ए सबसे ग्रेटर है, तो वो प्रिंट क्या करेगा, ए। इफ नो, लाइक हमारे पास नंबर है 30, सॉरी, अगर नहीं, ए ग्रेटर देन बी से नहीं है, इसका मतलब हम फिर क्या चेक करेंगे, इस बी इज ग्रेटर देन सी, बी सी से भी ग्रेटर नहीं है, नहीं है तो वो क्या प्रिंट करेगा, सी ग्रेटर है, तो यहाँ पे सी ग्रेटर था। बी इज ग्रेटर देन सी, यस, यहाँ पे बी ग्रेटर देन है सी के, तो ये क्या प्रिंट करेगा कि बी सबसे ग्रेटर है, क्योंकि बी ग्रेटर है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर, और यहाँ तीनों से एग्जिट कर जाएंगे कि अगर ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से,
तो ए बड़ा है, मैक्सिमम इज ए। अगर ए बड़ा नहीं है बी से और बी बड़ा नहीं है सी से तो सी प्रिंट होगा, अदरवाइज बी प्रिंट होगा। तो इसका सूडो कोड कैसे होगा? सबसे पहले हम इनपुट करेंगे ए बी सी, स्टार्ट करेंगे, देन ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। फिर क्या करेंगे? फिर चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन सी, सी है तो प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज हम क्या प्रिंट करेंगे? अदरवाइज हम यहाँ से सी प्रिंट करेंगे। अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो एल्स में आएगा, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो इस केस में आएगा। फिर चेक करेगा बी इज ग्रेटर देन सी, अगर है यस तो प्रिंट करेगा बी को, एल्स में क्या प्रिंट कर नहीं है तो क्या प्रिंट कर सी, लास्ट में कर जाएगा एग्जिट। तो ये था हमारा मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो सबसे पहले हमें ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये हम ऑलरेडी अपने मैथ्स के अंदर पढ़ चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है प्राइम नंबर्स। इसमें हमारा जो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वही हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, एक्सेप्ट 0। तो 1 है वो खुद से ही डिवाइड होता है सिर्फ, 3 है वो 1 से और 3 से डिवाइड होता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो हम ऑलरेडी हमें पता होती हैं। इसी तरीके का हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक नंबर हमें गिवन होगा, लाइक हमें 7 गिवन है, हमें बताना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आउटपुट क्या होगा? प्राइम और नॉट प्राइम। नॉट प्राइम का केस क्या होता है कि डिविजिबल कैसे होता है ये पता चल, लाइक हमने नंबर लिया 6। अब 6 को हम जब डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि 1 से तो वो ऑलरेडी डिविजल होना ही चाहिए, तो इसलिए हमें 1 तो काउंट करना नहीं है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 से भी वो डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, और 6 तक, यानी कि हमें खुद चेक 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए जब हम चेक कर रहे हैं नंबर इज डिविजिबल और नॉट। तो 1 से तो हर कोई नंबर डिविजिबल हो जाता है और सेल्फ से भी हो जाता है। तो हमें 2 से लेके उस नंबर के -1 तक चेक करना है कि किसी और नंबर से वो डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम प्राइम नॉट प्राइम चेक करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले कोई नंबर को हम इनपुट कराएंगे, फिर हम एक डिविजिबल लेंगे, डिवाइडर जो डिवाइड करेगा, जो स्टार्ट कहाँ होगा, 1 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है ही, हम स्टार्ट करेंगे इसे 2 से। तो नंबर को हम इनिशियलाइज करेंगे 2 से, और वो कहाँ तक उसे इंक्रीज करेंगे, n अगर 6 है तो n-1, यानी कि हम 5 तक उसे चेक करेंगे कि 5 से वो नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर इनसे डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नहीं है, अदरवाइज वो प्राइम है। नंबर लिया हमने इफ, और डिविजिबल हमारा n से, जो हमने नंबर लिया, लाइक नंबर हमने 6 लिया है, डिविजिबल हमारा है 5। अगर वो कहाँ तक चलना चाहिए, वो स्मॉलर तक चलना चाहिए। अगर वो 6 हो जाता है तो उस केस में वो नहीं चलेगा। तो ये लूप हमें लगाना है। अगर वो स्मॉल है नंबर से, देन हम प्रिंट करेंगे प्राइम नंबर। इफ डिविजिबल स्मॉल है तो उस केस में हम चेक करेंगे, अगर स्मॉल नहीं है तो हमारा प्राइम नंबर होगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी कैसे। अगर नंबर इज लाइक हमारा 6 है, हमने स्टार्ट किया, नंबर इज n इज 6, डिविडेड इज 2, इस केस में yes की कंडीशन आएगी, 2 इज लेस देन 6। फिर वो चेक करेगा इफ 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0, इस केस में क्या है, yes, तो नंबर प्राइम नहीं है। अब हम केस लेते हैं 7 का, यहाँ पे 7 का केस लिया, ये यहाँ जाएगा, 2 लेस देन 7 है, yes, यहाँ जाएगा। फिर ये चेक करेगा इफ 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, तो ये कहता है नहीं, नहीं है, तो वापस जाएगा। अब डिविजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर चेक करेगा 3 लेस देन 7, yes, फिर चेक करेगा 7 डिविजिबल बाय 3 इक्वल टू 0, ये कहेगा नो। फिर जाएगा, ये चेक करेगा 4 लेस देन 7, फिर ये चेक करेगा डिवाइड बाय 4, कहेगा नो। फिर चेक करेगा फॉर 5, फिर चेक करेगा 5 लेस देन 7, फिर ये बोलेगा 5 नॉट डिवाइड बाय इक्वल टू 0, देन हो जाएगा 6। फिर से चेक करेगा 6 लेस देन 7, यस लेस देन, फिर ये चेक करेगा डिविजिबल बाय 7, नॉट,
फिर ये इंक्रीज करेगा 7, 7 इज लेस देन 7, तो ये इस कंडीशन में नहीं जाएगा, वो कहेगा नो। देन ये प्रिंट करेगा इट इज प्राइम, क्योंकि वो ऑलरेडी हम उस कंडीशन तक आ चुके हैं और अब वो केस है कि ये डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से प्रिंट करेगा प्राइम और यहाँ से एग्जिट करेगा। और अगर 6 के जो केस में था, 6 हमारा डिवाइड बाई 2 था इक्वल टू 0, तो येस की कंडीशन थी, वो डायरेक्ट उसने बोल दिया प्राइम नहीं है और यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। यही इसका सूडो कोड होगा कि हम स्टार्ट करेंगे, देन नंबर को इनपुट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे अपने डिवाइजर को कि वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, चेक करेंगे वाइल लगा के कि डिविजिबल लेस देन एन होना चाहिए जब तक ये लूप चलता रहे। इफ डिविजिबल इक्वल टू 0 एंड डिवाइड बाई डिविजर इक्वल टू 0 तो नॉट प्राइम, एल्स डिविजर में इंक्रीमेंट कर देंगे और लास्ट में कर देंगे हम प्रिंट प्राइम, ये वाला केस, देन एग्जिट हो जाएगा। तो ये था हमारा प्राइम नंबर का केस। अब आता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? एन मीन्स कोई हमें वैल्यू दी हुई कि लाइक हमें एन की वैल्यू दे दी है 10, तो हमें 1 से लेके 10 तक बताना है। तो हमें इन 1 से लेके 10 तक जो भी हमारे नंबर्स दिए हैं इनका सम हमें करना है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट मीन्स 1 से स्टार्ट होगा और एन की कोई वैल्यू दी होगी लाइक 10, लाइक 5, लाइक 4, तो उनका सम करना है। तो एन अगर हमारा 4 है तो 1, फर्स्ट की बात करिए तो 1 2 3 4, इनका जो सम होता है वो 10 होता है। अगर हम एन हमारा 5 दिया है तो 1 2 3 4 5, तो इसका सम होता है 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे इनपुट होगा एन और आउटपुट होगा सम। इनपुट हमने किया एन और 1 से लेके हमारा सम तक करना है। तो सबसे पहले एक वैल्यू होनी चाहिए 1, क्योंकि हमारा अभी हमने लूप्स नहीं सीखे हैं तो हमें हमें वेरिएबल्स के थ्रू करना होगा। तो वैल्यू एक वेरिएबल ली है 1, एक सम लिया है हमने 0। हर बार हम जब तक वैल्यू लेसर देन एन है, यानी कि हमें कहाँ तक चलाना है, हमें 5 तक चलाना है। वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एन होगी, वैल्यू में 1 है, लेस देन इक्वल्स टू एन यानी कि 5 होगा। तो ये लूप चलता रहेगा और इसमें हम सम में सम की वैल्यू को ऐड करते रहेंगे। तो सबसे पहले सम में 0 था, सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल्यू। तो सम में क्या था 0 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। द नेक्स्ट टाइम 1 प्लस वैल्यू इंक्रीमेंट 1 होगा तो 2, सम में 3 आ जाएगा। देन 3 प्लस 3 वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 6, 6 प्लस 4 10। अगर n की वैल्यू 4 है तो आएगा 10, अदरवाइज n की वैल्यू 5 है तो प्लस 5, ये होगा 15। और यहाँ से जब हमारी लेसर देन n, यानी कि जब हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 6, तो ये एग्जिट कर जाएगा लूप से और यहाँ पे प्रिंट कर देगा, देन हम एग्जिट करेंगे। तो यही हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है। सम में 0 लेंगे, वैल्यू में 1 लेंगे, तो सम इक्वल टू सम प्लस वैल्यू। तो 0 प्लस 1 यहाँ 1 आया। देन अब इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे एक और हम ऐड करते हैं, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू की वैल्यू हो गई 2 इंक्रीमेंट होने के बाद। देन सम में अब क्या आया था, 1 आया था। अब 1 प्लस 2, वैल्यू 2 आ गई 3। अब वैल्यू में आ गया 3 और सम में भी ऑलरेडी क्या था 3, 3 प्लस 3 6। वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया 4, सम में 6 प्लस 4 10, वैल्यू में 5, सम प्लस वैल्यू 15। तो ये 15 हो गया और इस तरीके से हम सूडो कोड भी हमने लिख दिया है। इनपुट n कराएंगे, वैल्यू में 1 लेंगे, सम में 0 लेंगे, वैल्यू लेस देन n होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये परफॉर्म करता रहेगा, सम इक्वल टू सम प्लस वैल्यू और वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस 1। देन हम उसका प्रिंट सम करेंगे और उसके बाद एग्जिट कर देंगे। तो ये थे हमारा फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड्स। हमने कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आप कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लाइक एरिया ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट करना है, दो नंबर्स में से ग्रेटेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट कैसे निकालना है, इवन नंबर बिटवीन 9 टू 100 कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज फ्रॉम 25 एग्जाम। इस क्वेश्चन को बेसिक सा लॉजिक में प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि इनको ये बहुत सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिलेटिवली डिफरेंट है, तो मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि 1 टू 25 हमें कुछ एग्जाम 25 एग्जाम के स्कोर को एंट्री करानी है।
यानी कि जब तक वैल्यू 25 से कम है हम एंटर कराते रहेंगे। 1 to 25 लूप चलना चाहिए। कोई वैल्यू ले लेंगे 1, वैल्यू लेस देन 25 है तब तक हम एंट्री कराते रहेंगे और उसका सम कराते रहेंगे, जैसे अब अभी हमने किया था। इफ जो वैल्यू है वो 25 आ जाती है, उस केस में हम एवरेज निकालेंगे उन सब का जो सम है डिवाइड बाय 25। तो ऐसा कुछ लॉजिक होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। 5 क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्विफ्ट के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।